सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीता। भगवत कथा के रसिक प्रेमियों, भगवान से बढ़कर हमारा कौन है। सज्जनों, प्रभु की कही हुई बातें हमारे जीवन के लिए संजीवनी है। राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर जब अयोध्या आए तो उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर प्रजा से उन्होंने जो कुछ कहा वह हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। भगवान ने प्रजा से कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। देवता भी इस शरीर को पाने की इच्छा करते हैं, इसलिए इसे केवल भोग विलास और सांसारिक सुखों में नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने प्रजा से कहा कि मनुष्य का जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि इंद्रियों के सुख अंत में दुख ही देते हैं। श्री राम ने बताया कि मोक्ष का मार्ग बहुत सरल है, वह है भक्ति और सदाचार। प्रभु ने कहा कि राम राज्य की नींव संतोष और परोपकार पर टिकी है। जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए काम करता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। राम ने प्रजा से कहा कि अहंकार और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो उसे अपनों से दूर कर देते हैं। यह भी कहा कि गुरु और शास्त्र का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ज्ञान संभव नहीं है। उन्होंने शास्त्रों की मर्यादा में रहकर आचरण करने की सलाह दी, ताकि समाज में अव्यवस्था न फैले। सज्जनों, राम राज्य की विशेषता यह थी कि ये उपदेश सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, प्रजा के आचरण में ये उपदेश दिखाई देते थे। श्री राम जब वन से आए और प्रजा को इन उपदेशों पर चलने के लिए आग्रह किया तो अयोध्या में एक आदर्श समाज की स्थापना हुई, जिसे आज भी राम राज्य के रूप में जाना जाता है। यह वह राज्य था जिसमें कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी दीन नहीं था, समाज में कोई गरीब दुखी या लाचार नहीं था, किसी की असमय मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग आपस में प्रेम करते थे, ईर्ष्या का अभाव था। वह एक शासक नहीं बल्कि एक शिक्षक की भूमिका में थे। सज्जनों, एक तरफ रावण था जो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाकर लोगों को गीत गाते हुए स्वर्ग भेजना चाहता था और मारे अहंकार की मृत्यु को प्राप्त हो गया और सोचता ही रह गया। दूसरी तरफ राम एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में नजर आते थे। वह अपनी प्रजा को स्वर्ग ले जाने के बजाय इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी हुए।
जय सीताराम। ईश्वर आपका कल्याण करे। सीताराम 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 सीताराम